हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और मैं जो आज आप लोगों को जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो शायद मैं यूट्यूब पर देने में असमर्थ रहता हूँ, लेकिन आज कॉपी के ज़रिए से मैं आपको यह ज़रूर बताऊँगा कि क्वेश्चन का लेवल कितने हार्ड और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इस बात को ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट टू हाई होगा। ठीक है, इस पर लो लेवल का क्वेश्चन एक भी आपको नहीं मिलेगा और सारा हाई लेवल का ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इसका क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन जो देते जाऊंगा, बनाते जाऊंगा, समझाते जाऊंगा, क्वेश्चन का एक लेवल मिलेगा, आसान लेवल का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बात समझ में है? चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, सारे आप जो जो भी क्वेश्चन है सब पूछे हुए क्वेश्चन है और इसको बनाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर? चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन यह कहता है कि P और Q किसी काम को 4.2/5 दिन में करता है, RS करता है 4.8/9 दिन में करता है, तो PQR मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले यह जो लिखा हुआ है कि PQ जो काम को कर रहा है वह 5 चौका 20 और 22 दिन में कर रहा है। 5 चौका 20 और 2 कितना दिन में कर रहा है? 22 दिन में कर रहा है। तो 22/5 दिन हो गया। RS ले रही है 9 चौका 36, 8 कितना हो गया? 44। 44 बटा कितना हो गया? 9। आपको पता होना चाहिए कि हम जो लिखते हैं P प्लस Q जो लिखते हैं 22 बट्टा हो गया आपके पास 5 और R एस हो गया आपके पास हो गया 44/9। क्लियर? दोनों कैल्शियम लेते हैं तो 44 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे कटेगा 2 बार में, 5 दूना 10 होता है, आपको पता होना चाहिए। 44 एक बार में या 9 कटेगा। दोनों मिलकर अगर इस काम को करेगा तो यह कितना दिन में होगा? तो दोनों मिलेगा तो 44 बटा हो जाएगा 19। इसको भाग लगा देंगे तो 19 दूना 38 होता है, यानी यही आंसर हमारे पास आएगा। क्लियर हो गया? तो कहने का मतलब इसमें आंसर आएगा 2.6/19। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस बात को ध्यान दीजिए। कहा गया है कि रामू और सोनू किसी काम को 5/7 भाग को 30 दिन में पूरा करता है। देखिए 5/7 कहने का मतलब क्या है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम 5/7 भाग को लिखते हैं और कितना दिन में करता है? 5/7 भाग को करता है 30 दिन में। कितना दिन में करता है? 30 दिन में करता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको पहले पूरे दिन का काम निकालिए, है ना, पूरा पूरा काम का। तो ये हो गया 6 7 6 42, टोटल काम कर देगा कितना दिन में? 42 दिन में। यानी रामू और सोनू मिलकर काम को कितना दिन में करेगा? देखो, रामू और सोनू मिलकर काम को कितना दिन में करेगा? 42 दिन में, जिसमें राम करेगा कितना दिन में? 63 दिन में। ठीक है, दोनों का एलसीएम हमारे पास 126, 42 से 3 बार, 63 से ये 2 बार में। कोई डाउट नहीं यहाँ तक में। इसके बाद समझिएगा, इसके बाद कहा गया कि अकेले, अगर अकेले जो है इसमें काम करता 1/2 काम को करने में कितना दिन लगाएगा सोनू को? तो 126 का 1/2 होता है 63, और सोनू का एफिशिएंसी हो जाएगा 1, क्योंकि दोनों मिलकर 3 है, इसका 1 हो जाएगा कितना दिन में? 63 दिन में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। थर्ड क्वेश्चन यह कहता है कि ए और बी मिलकर एक काम को 45 दिन में करता है। उन्होंने 35 दिन तक साथ में काम किया, फिर ए ने छोड़ दिया और शेष काम को बी कर रहा है, 24 दिन में पूरा कर रहा है। तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा? कोई दिक्कत नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, जैसे क्वेश्चन कर रहा है कि ए और बी किसी काम को 45 दिन में कर रहे थे। ए और बी किसी काम को कितना दिन में? 45 दिन में, लेकिन उन्होंने 35 दिन तक काम कर लिया, तो बच गया काम कितना दिन का? 10 दिन का। क्लियर? फिर ए छोड़ देता है तो बी काम को कर रहा है 24 दिन में, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा टाइम का रेशियो है, इसको छोटा कर देंगे तो 5 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसका हम स्पीड कर निकालें तो ये हो जाएगा 12/5, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसका स्पीड है ए और बी का 12 दिन, 12 का कितने? 12 का। और दोनों मिलकर काम किया कितना दिन का? 45 दिन का। कितना दिन का? 45 दिन का। और काम हमको किससे कराना है? बी से, मतलब 5 9 45, 9 चौका 36। ठीक है, 5 9 45, या देखिए 12 से गुना कीजिएगा तो 12 9 108। ये टोटल कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा? 108 दिन में। देखिए ऑप्शन है हमारे पास 108। ठीक, सेम इसी तरह ये भी क्वेश्चन है, बस सेम इसी तरह बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। इसके बाद फिर देखिएगा, इसके बाद फिर समझिएगा, इसका 5वां नंबर भी सेम इसी तरह क्वेश्चन है। 120 दिन है, अमित सोजल 72 दिन ले रहा, साथ में काम किया, 20 दिन तक कम किया। बस सेम क्वेश्चन, अगर आप लोग बनाइएगा तो तुरंत बन जाएगा, इसमें बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ से देखिए, यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन चेंज है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है?
अच्छे से दिखाई दे रहा है सबको? चलिए, कह रहा है कि रीता ने एक काम को पूरा करने के लिए काम शुरू किया और 15 दिन के बाद वह कार्य का 7/10 भाग को पूरा करता है। ठीक है, 15 दिन बाद फिर टीना की मदद ले लिया और 4 दिन में कंप्लीट कर दिया। यानी बचा हुआ काम को ही टीना के मदद से करेगी, तो बचा हुआ काम 7/10 बच गया 3/10। बच गया कितना? 3/10। और 3/10 बच गया मेरा, है ना, समझने का प्रयास कीजिएगा। 3/10 बच गया है, वह रीना तो करेगी ही करेगी, साथ में टीना की मदद से करेगी, कोई दिक्कत नहीं। जब रीता करेगी, टीना की मदद से करेगी, तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह 4 दिन में कर रही है, तो पूरा काम कितना दिन में कर लेगा? 40/3 दिन में कर लेगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यह कह रहा है कि ए किसी काम को 45 दिन में करता है। ए किसी काम को कितना दिन में करता है? 45 दिन में करता है। उसने अकेला काम का 3/5 भाग को पूरा किया और बी अकेले शेष काम को 12 दिन में पूरा करता है। बी अकेले शेष काम को 12 दिन में करता है। एक साथ कार्य करना आरंभ करता है। ए और बी द्वारा किए गए काम का 1/3 भाग कितना दिन में पूरा किया जाएगा? ठीक है, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए, देख लिए अच्छे से। चलिए हम बनाते हैं। क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन यह कह रहा है कि ए किसी काम को 45 दिन में, यानी और वह काम का 3/5 भाग को पूरा किया, मतलब ए किसी काम को 45 दिन में कर सकता है। उसने अकेले काम का 3/5 भाग को पूरा किया, मतलब बच गया ए का शेष काम कितना? 2/5। 2 बटा कितना? अगर इसको 45 दिन लगता काम करने में, तो टोटल काम करने में कितना दिन लगता? 45 टोटल काम करने में कितना दिन लग जाता? 18 दिन। ए को 18 दिन लगता। अब बी शेष काम को, मतलब इसी काम को 12 दिन में कर रहा है, इसका एफिशिएंसी 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ए को पूरा करने के लिए, है ना, ए को पूरा करने के लिए आपको टोटल 45 दिन लग रहा था। अब क्या भाई, 45 दिन तो लग रहा है, लेकिन ये 45 दिन के काम को नहीं, इसका टोटल काम का 1/3 कहीं कराना है। बात समझ में है? और 1/3 कराने के लिए दोनों को मिलाना है, ए और बी। तो ए और बी दोनों मिलेगा 5, 5 9 45, 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6। कोई डाउट है यहाँ तक में? चलिए, क्वेश्चन का लेवल आपको हाई मिलेगा, लो नहीं मिलेगा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, 8 नंबर की मुलाकात आपसे कराते हैं। क्वेश्चन यह कहा गया है कि पी किसी कार्य को 1/4 भाग 18 दिन में, 1/4 कितना दिन में? 18 दिन में। अगर इसी में चाहे तो हम लोग बना सकते हैं 1/4 18 दिन में, तो पूरा 1/4 ऐसे ना लिखते हैं। अगर पूरा काम करने में लग जाएगा 72 दिन। कितना दिन लग जाएगा? 72 दिन, कोई दिक्कत नहीं है को। फिर कहा कि 37.1/2 मतलब 37.5, इसमें होता है 12.5, 12.5 नहीं, 12×3 = 36 नहीं, 8×3 = 24। कितना हो जाएगा यह? 8.2/3। ये कितना आ जाएगा? 8.2/3। ठीक है, अगर हम 37.5 को तोड़ते हैं, अगर 37.5 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? 3.3/8। 1/8 होता है कितना? 12.5, तो 12×3 = 36, यानी 3 कितना हो जाएगा? 8। मतलब कहने का मतलब है बी पूरे, ए जो है पी पूरे काम का 1/4 18 दिन में कर रहा था, है ना। अगर पूरा काम करता तो उसको 72 दिन लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसने काम किया मात्र 3/8, तो अभी भी बच गया कितना काम? बच गया 5/8। कितना बच गया? 5/8। इसको काम करने के लिए अगर 18 दिन में किया जाए, 5/8 बच गया, है ना। अगर 18 नहीं, क्योंकि टोटल काम इसको 72 दिन लगेगा। अगर 72 किया जाए तो 8 9 72 45 दिन, यानी ए को लग गया कितना दिन? 45 दिन। कोई दिक्कत? ए को लग गया 45 दिन, और इसी ए नहीं है, इसमें पी है ना। फिर क्यू को लग रहा है कितना दिन में? 40 दिन में। इसको छोटा कर लेते हैं हम लोग, 5 9 45, 5 8 40, ये 8 और 9 का रेशियो हो गया, ठीक है। लेकिन 8 एफिशिएंसी के साथ टोटल लग रहा था 72 दिन। कितना दिन लग रहा था? लेकिन 72 नहीं, हमको 17/48 इसी का। और काम किससे करवाना है हमको? तो काम करवाना है दोनों से, यानी 17 से। कोई दिक्कत? 24 तिहाई 72, 24 दूना 48, 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 8 8 दूना 16, 16 अब इशू हो गया। अब काटिए, 24 तिहाई 72, 24 दूना 48, 17 से 17 ही कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 4 बार में, 4 तिहाई
12, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर 12 दिन। क्या हो जाएगा आंसर 12 दिन। चलिए, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी तरह लगे रहिए आप लोग, सारा हाई लेवल का क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे बिल्कुल, ठीक है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन इसमें मिलेगा आपको, बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसी क्वेश्चन हमारे पास अब जो कॉपी नहीं, अब इसी पे हम डायरेक्ट आपको बताएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, समझने का प्रयास कीजिए। कहा गया कि 12 दिन में अकेले 12 दिन तक अकेले काम करने के बाद रीना को पता चला कि 10% काम किए, मतलब मात्र 10% का काम जो है 12 दिन में हुआ है। कोई दिक्कत नहीं। अगर हम 90% काम बच गया, अगर 90% काम देखें तो यह 108 दिन लग जाएगा, क्योंकि शेष काम, क्योंकि यह 9 गुना तो ये भी 9 गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। वह प्रिया को बुलाई, और प्रिया जो है रीना से 40% अधिक है। 40% मतलब 2/5 होता है ना। 2/5, अगर प्रिया हो जाएगी 7 तो रीना हो जाएगी कितना, 5। रीना से अधिक है प्रिया, है ना। अब बताइए, क्योंकि रीना को लग रहा था 5, एफिशिएंसी कितना लग रहा था 5, ये टोटल 108 दिन लगा देगी पूरा काम करने के लिए। अब भाई नहीं, दोनों आदमी मिलके चलो, तो दोनों आदमी मिलेगा तो 12, 12 9 108, 9 5 45, यानी कितना दिन में कर लेगा, 45 दिन में कर लेगा। कोई डाउट नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये हमारे पास है, एक्स आधे काम को 20 दिन, आधा काम को करेगा, अगर पूरा काम को करेगा तो एक्स को लग जाएगा कितना दिन, 40 दिन। कोई डाउट नहीं। अगर इसी में y 1/5 मतलब 50 दिन, 200 एलसीएम हो जाएगा मेरा, यह हो जाएगा 5, यह हो जाएगा मेरा 4। एक्स 8 दिन करता, 8 दिन कर लिया, 8 बचे 40 काम हो गया, इसका बच गया 160 काम। अब यह काम को करेगा, y करेगा, तो ये लग जाएगा कितना दिन, 40 दिन। कितना दिन लग जाएगा, 40 दिन। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद और भी मज़ेदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बात समझ में आया। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। फिर अगले वीडियो में आपको मिलेगा, यहाँ से देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल कैसा, बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही।